Jai Hind students. Today we are going to start exercise 10.4 class 9. But before that we have to learn two theorems. Theorem number 1 for today, actually it is theorem 10.6. अपने बुक की 10.6 थ्योरम है, ठीक है। क्या है बेटा, देखो, एक वृत्त की बात कर लो या सर्वांग समवृत्तों की कर लो, एक ही बात है। आप एक ही सर्कल में ले लेना या फिर एक जैसे 3-4 सर्कल्स ले लो, 10 ले लो, जैसे भी ले लो, उनमें ले लेना। बराबर लेनी पड़ेंगी क्या, जीवाएं। बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से, अगर भाई एक से ज्यादा होगा तो ज्यादा होंगे ना केंद्र, केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। यानी कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है ना तो उनके सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी। Equal chords of a circle or of congruent circles are equidistant from the center or centers। ठीक है, समझ में आया, स्टेटमेंट समझ में आया कि एक सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं और वो दोनों इक्वल हैं, या फिर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, दोनों में एक एक कॉर्ड है और वो भी इक्वल है। तो वो जो कॉर्ड्स इक्वल है ना, उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो भी इक्वल होगी। हाँ, हिंदी में कैसे बोलते हैं देख लिया, इंग्लिश में भी देख लिया। अब इसका रिवर्स क्या है कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। Chords equidistant from the center of a circle are equal in length। ये भी congruent circles में अप्लाई होता है, इन्होंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं दो इक्वल कॉर्ड्स बना सकूँ। ये जो है 1.5 इंचेस की बन रही है। चलिए मैं बना रही हूँ इसको 1.5 इंचेस अप्रॉक्स। हाँ, और यहाँ से भी एक और बना देते हैं हम। चमक रहा है थोड़ा सा, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि बन जाए 1.5 की। तो अप्रोक्सीमेटली बन गई, ठीक है। ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, गॉट इट। अब जब ये कॉर्ड्स इक्वल है ना बेटा, तो जो सेंटर से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ, देखो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर नापी जाती है, आपको याद है चैप्टर 6 में शायद हमने ये क्वेश्चन किया है कि एक लाइन है ना, लाइन है और एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस लाइन पर जितने भी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए जाएंगे, उनमें जो परपेंडिकुलर होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा। तो ये सेंटर है, सेंटर से इस कॉर्ड की हमको चाहिए डिस्टेंस। तो जब भी हमें डिस्टेंस नापनी होती है तो हम क्या ड्रॉ करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो भाई बड़ा मुश्किल है, परपेंडिकुलर के लिए काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा प्रोटेक्टर लूँ, कंपास लूँ। तो मैं एक रफ आइडिया, क्योंकि यहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस दूसरी बात की है, तो मैं अभी इसको अंदाज से 90 डिग्री का बना रही हूँ, हालांकि वो छोटा बड़ा हो रहा है, जो भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन यानी थ्योरम ये है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उनकी डिस्टेंसेस भी इक्वल होंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर ये होता अपना सर्वांगसम वृत्त होते, कहने का अर्थ है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते, तो इनमें भी अगर कॉर्ड्स इक्वल है ना तो सेंटर से इनकी डिस्टेंस भी इक्वल होगी। ये कॉर्ड थोड़ी बड़ी हो गई, यहाँ होनी चाहिए थी, तो ये डिस्टेंसेस भी इक्वल होंगी। इनके कहने का मतलब है कि एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हो या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में इक्वल कॉर्ड्स ली जाए तो उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। और सेकेंड वाला इसका उल्टा है कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। अब चलो हम इनको प्रूव करते हैं, देखो कैसे। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन, एक एक एंड को, ये एक कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड है सी डी, इसका बी वाला एंड ज्वाइन कर दिया, इसका सी वाला, सेंटर ओ है, इसको हम एम एन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, क्या क्या चीज़ें इक्वल। एक तो ये कि ये कॉर्ड्स इक्वल है ना, तो उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे बेटा। कॉर्ड्स इक्वल है तो कॉर्ड का आधा आधा भी तो पोर्शन इक्वल होगा। और जो परपेंडिकुलर होता है ना सेंटर से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। लास्ट टर्न पे हम पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोस में आपने देखा कि सेंटर से अगर कॉर्ड पर यानी कि जीवा पर केंद्र से लंब खींचा जाए तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी एम बी इज हाफ ऑफ ए बी and CN is half of CD. MB is half of AB and CN is half of
सी डी, है ना। तो इसका मतलब एम बी एंड सी एन आर इक्वल, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है तो उनके आधे आधे पोर्शन भी इक्वल होंगे, ये इक्वल हो गए। दूसरा क्या बेटा, ये परपेंडिकुलर बोल ही रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 90 होने से इक्वल हो गया। और क्या चीज़ इक्वल, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये रेडियस है ना। रेडियस तो कहीं से भी नापो सेम होती है, तो कौन सी अप्लाई हो गई, आर एच एस, गॉट इट, आर एच एस। आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सी पी सी टी से बाकी काम हो जाते हैं हमारे। अब सी पी सी टी से ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगी ना तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी। ये चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है। ये इक्वल क्योंकि रेडियस है, ये 90 क्योंकि बनाया है, ये और ये इक्वल क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड्स के आधे आधे हैं, दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट में भी वही बात है और सेम सर्कल में भी वही बात है। इसका कन्वर्स कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो, इस बार क्या है, इस बार इसको इक्वल मान लो, ठीक। तो अभी वापस आ जाओ इन दोनों ट्रायंगल्स में, देखो ओ एम और ओ एन इक्वल दिया है। ये रेडियस है इसलिए इक्वल, ये 90 के हैं इसलिए इक्वल। यहाँ भी आर एच एस, बस एस चेंज हो गई, पहले ये वाली एस थी अब ये एस हो गई, साइड चेंज हो गई, तो यहाँ भी अप्लाई हो गई आर एच एस, है ना। तो आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं सी पी सी टी से बाकी काम हो जाते हैं, यानी कि एम बी एंड सी एन आर इक्वल बाय सी पी सी टी। एम बी और सी एन देखो यहाँ लिखती हूँ मैं, एम बी इज इक्वल टू सी एन। अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एम बी इज इक्वल टू 2 सी एन, ठीक है। अब एम बी का डबल कौन, ए बी, और सी एन का डबल कौन, सी डी। तो ये हो गया, यानी कि अगर डिस्टेंस इक्वल होगा तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी, कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो डिस्टेंस इक्वल होगा, एक दूसरे की कन्वर्स थी, ठीक है। चलिए, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.4। Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ पढ़ा है, आपको जितना समझ में आया उतना आप पहले समझ लो इंग्लिश के बच्चे, और अभी हिंदी में मैं इसको पढ़ रही हूँ। ये है आपका 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्लियर। अभी क्वेश्चन जो आपको समझ में आया वो आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बट मैं इसको थोड़ा सा पता है, ये क्वेश्चन 3 तरह से हो सकता है, 3 तरह से। और वैसे भी मैथ्स में क्वेश्चन को करने के कई प्रकार होते हैं, तो अब इसको कैसे करना है वो देखो। पहला तो बेटा, जब मैंने सोचा कि इन्होंने एक 2 सर्कल दिए हैं, एक दिया है 5, एक दिया है 3, अगर मैं बाकायदा 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल लूँ और दूसरा सर्कल 3 सेंटीमीटर नाप के बनाऊँ तो काफ़ी बड़ा बन रहा था। मैंने क्या किया, 5 का आधा कर दिया, कितना हो गया 2.5, है ना। 3 का आधा कर दिया, कितना हो गया 1.5, और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दी थी 4 सेंटीमीटर, उसको भी हाफ कर दिया तो हो गया 2, है ना। तो उनको हाफ मेजरमेंट करके मैंने ये ड्रॉ किया, लेकिन एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट से मैंने ड्रॉ किया है। आप कैसे ड्रॉ करोगे, सुनो। आप एक पॉइंट बनाओगे ओ और दूसरा उसी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में बनाओगे ओ डैश, ठीक है। ये पहले सर्कल का सेंटर हो गया, ये सेकंड सर्कल का सेंटर हो गया। इसमें वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस 4 है, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस हो गई है 4 सेंटीमीटर, गॉट इट। अब आप एक सर्कल बनाओ जिसकी रेडियस 5 हो, तो बच्चों ये सेंटर है और रेडियस कितनी है 5, तो वो तो यहाँ से होकर जाएगा ना, 5 है ना, 4 ये है 5, तो इतना बड़ा उसका बनेगा सर्कल। जैसे कि मैं ट्राई करती हूँ, यहाँ तो इतना नहीं आ पा रहा है,
ऐसे समझो काफ़ी बड़ा सर्कल ये बनेगा। बड़ा अजीब सा बना, बट हाँ आपको तो मैं समझा रही हूँ कि बनाना कैसे है। पहले 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखना, फिर एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का इसको सेंटर मान के तो छोड़ ही दो, सर्कल बनाना। इसके बाद इसको सेंटर लेना, और अब कितनी रेडियस रखनी है बेटा, दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है 3, तो 3 ये 4 है और वो 3 है, तो लगभग यहाँ से जाएगा 1 सेंटीमीटर कम, है ना। और फिर आप ऐसे बना दोगे। क्लियर? आप ऐसे बिल्कुल बाकायदा मेजरमेंट से डायग्राम बनाओगे। ओके, अब आप पता है क्या देखोगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं ए और बी, ये इस सेंटर के बिल्कुल सीध में आएंगे। अभी तो हाथ से बनाया डायग्राम, बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे, ये आप देखना, डायग्राम बनाकर देखना, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही बनाया है, उनके जो मेजरमेंट्स हैं वो जस्ट हाफ कर दिए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये ओ है, ये ओ डैश है, ये डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो सर्कल है ना बड़ा वाला, इसकी रेडियस है 5, जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस है 3। ओके, अब मैं इनको, ये देखो गया ना, सेंटर से होके जा रही है ना कॉमन कॉर्ड, अब मैं इनको ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड्स हैं और मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हर मेथड का मैं कर सकूँ। ये दूसरी बात बच्चों ये है, इसी कागज़ को मैं दोबारा लेती हूँ पेज पलट के, कि अभी तो मैंने मेजरमेंट से बनाया तो मुझे पता चल गया कि ये जो कॉमन कॉर्ड थी ना, ये बाकायदा इसके सेंटर से होकर जा रही थी। और ऐसा भी हो सकता है कि हम मेजरमेंट से ना बनाएं, हमको नहीं मालूम कि वो कहाँ से जा रही है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, है ना। हम मेजरमेंट से नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही अंदाज से बना रहे हैं, तो हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा। और मेजरमेंट से बनाएंगे ना तो ऐसा बनेगा। गॉट इट? ये दो बातें। अब अगर मेजरमेंट से मैंने बनाया तो ये सर्कल की रेडियस कितनी है बेटा 3 है ना, तो फिर ये क्या हुआ, डायमीटर हुआ कि नहीं हुआ, तो 3 + 3 6, सीधा सा आंसर, ओरल ओरल आंसर आ गया। इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 है और ये जो कॉमन कॉर्ड है ये सेंटर से होकर पास हो रही है, तो सेंटर से होकर पास होने वाली कॉर्ड क्या होगी, डायमीटर। आप जानते हो व्यास कहलाती है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। तो ये व्यास हो गई किसका, छोटे सर्कल का। छोटे सर्कल की रेडियस थी 3, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, तो ये तो ओरल आंसर हो गया ना, है ना। और अगर ऐसे करेंगे तो फिर हम इसको 6 कैसे लेकर आएंगे, वो एक और मेथड है, वो थोड़ा लेंदी है। हम इसको x लेंगे, इसको 4 - x, वो थोड़ा लेंदी है। एक तो ये हो गया ओरल, एक वो हो गया, ठीक है। थर्ड, अब इसी मेथड को, एक और मेथड, लेकिन मैं वो अभी नहीं बता रही हूँ। अभी इसी मेथड को हम थोड़ा सा इलेबरेट करके लिखेंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि आ तो रहा है, लेकिन और कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये 180 एंगल बन भी रहा है या हमारा भ्रम है। हो सकता है 1 डिग्री ऊपर नीचे हो रहा हो, है ना। तो हम इसको एग्जैक्ट 180 है या नहीं ये चेक करेंगे, और बस फिर हम डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ ये डायमीटर है, इसलिए ये 6 होगा। ठीक, कैसे, देखो बेटा, ये बड़ा वाले सर्कल का रेडियस है, कितनी है ये 5 सेंटीमीटर, आपको मालूम है। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब बस मुझे ये चेक करना है इस डायग्राम में कि ये जो ऐसे है ये कहीं ऐसे बेंड तो नहीं है, बस ये चेक करना है। ये 3 ये 3 ये तो ठीक है, ऐसे भी तो 3 3 हो सकते हैं ना। बस मुझे ये चेक करना है कि ये 3 3 ऐसे स्ट्रेट है कि नहीं। बात को समझो, ऐसे ऐसे 3 3 है कि ऐसे ऐसे 3 3 है। तो यहाँ पर मुझे 90 डिग्री का एंगल बताना है, दैट्स ऑल। तो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। नीचे वाले ट्रायंगल में भी ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना। हालांकि इसका जो प्रूफ है और इसका कन्वर्स है ये सब 10th क्लास में है, 9th में नहीं है। बट मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि एक जो ट्रायंगल राइट एंगल्ड होता है, आपको पता है इतना तो, ये राइट एंगल्ड होता है, ये उसका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो h² = p² + b² होता है। इसका कन्वर्स भी एक चीज होती है बेटा कि अगर देखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये होगा, इसका कन्वर्स क्या होता है, अगर ये है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बात को समझो, अगर ऐसा है तो ये
होगा। और अगर ये रिलेशन है इसका मतलब ये ट्राइंगल कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ये चीज़ की हम यहाँ पर थोड़ी सी उपयोग करेंगे और वो ये है कि पहले मैं इसका नाम रख दूँ, ए बी ओ डैश हो गया, सब हो गया। अब लो आप इन ट्राइंगल ए ओ डैश ओ, ए ओ डैश ओ, ठीक है, इसमें क्या क्या है, ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AO dash is equal to 3 centimeter and OO dash is equal to 4 centimeter। ठीक है, अब आप देखो OA का स्क्वायर कितना होता है, 5 स्क्वायर यानी कि 25। बिल्कुल ऐसे ही करना एग्जाम में, कुछ ज़्यादा नहीं करना। 25 हो गया। इसके बाद OO डैश का स्क्वायर कितना होगा, 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 16 हो गया, है ना। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है आपका ए ओ डैश, है ना। तो ए ओ डैश का स्क्वायर किया तो 3 स्क्वायर, ये कितना हो गया 9। इन दोनों का सम इसके इक्वल आया कि नहीं, है ना। 16 प्लस 9 होता है ना 25। तो आप लिखेंगे सिंस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ओ डैश स्क्वायर प्लस ए ओ डैश स्क्वायर, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डैश ओ इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, चूंकि ये रिलेशन होल्ड करता है अतः ए ओ डैश ओ एक समकोण त्रिभुज होगा। इतना समझ में आ गया। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू हो रही है, इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका मतलब समकोण कहाँ होगा, जो सबसे लंबी साइड होगी उसके अपोजिट में ही तो 90 डिग्री का एंगल होगा। आपको याद है इनइक्वालिटी पढ़ी थी हमने चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 में कि लंबी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबा एंगल, सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री का, और जो सबसे लंबी साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। तो सबसे लंबी साइड का अपोजिट एंगल ही तो सबसे लंबा होगा। इससे हम किस नतीजे पर पहुंचे, हम इस नतीजे पर पहुंचे कि एंगल ए ओ डैश ओ इज 90 डिग्री। ठीक है, ए ओ डैश ओ ये वाला एंगल 90 डिग्री। अब लिखेंगे हम सिमिलरली। ठीक है, हिंदी में लिख देंगे इसी प्रकार। ठीक, इसी प्रकार, इसी प्रकार, और ज्यादा मत करो, बस ऐसे लिख दो, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ओ डैश स्क्वायर प्लस बी ओ डैश स्क्वायर। यहाँ भी यही आ रहा है। तो ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है, नहीं ये 4 है और ये 3 है, 5 4 3 ऐसे। तो ये भी आ रहा है 25। तो यहाँ भी यही बात हो गई। तो इसमें भी आप इसी प्रकार तो लिख ही चुके हो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब आप सीधे लिख दो बी ओ डैश ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आप इन दोनों को, इसको और इसको ऐड कर दो, एंगल ए ओ डैश ओ प्लस एंगल बी ओ डैश ओ। तो 90 प्लस 90 कितना आ गया बेटा, 180 आ गया। 180 ऐसे नीचे लिखना चाहिए, 180 वहाँ रहने दो, यहाँ लिखो। ठीक है, 180। इसका मतलब ए ओ डैश बी इज अ लाइन। ठीक है, चूंकि ये 180 का एंगल आ गया ना यहीं पर, 180 एक सीधी लाइन पे ही तो बनता है और तो कहीं बनता नहीं है। इसका मतलब ए ओ डैश एक रेखा है। ठीक है, अतः ए ओ डैश ए नहीं, ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी दूसरे वृत्त का व्यास है। ठीक है, इज द डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख दूं, क्योंकि रेडियस का डबल होता है ना व्यास। तो फिर ए बी की लेंथ कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई समझने में, एक बार शॉर्ट में रिपीट करती हूँ। ठीक है, ये 2 सर्कल्स थे, इनको बिल्कुल मेजरमेंट से बनाया तो ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन दिखने में तो दिख रही थी, बट हम उसको डिक्लेयर कैसे कर दें कि ये स्ट्रेट लाइन है। हो सकता था कि वो हमको लग रही हो लेकिन हो ना ऐसे हो। तो अभी हम इसको 90 डिग्री को और प्रूव कर देंगे तो हमारा ये व्यास बन जाएगा, डायमीटर। तो 3 + 3 6 हो जाएगा। इसके लिए हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें हमने पाइथागोरस अप्लाई करके देखी तो वो अप्लाई हो रही थी, है ना। और वो ऐसे वैसे ट्राइंगल में तो अप्लाई होती नहीं है, वो तो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर राइट एंगल कहाँ बनेगा, सबसे लंबी साइड के अपोजिट बनेगा। इसका मतलब ए ओ डैश ओ, ये वाला एंगल 90 का हो गया। अब सेम प्रोग्राम यहाँ पर हमको रिपीट करने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, सिर्फ हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली, यानी इसी प्रकार। ये आ गया 90 का। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 90 प्लस 90 बन गया 180। 180 कब बनता है, जब वो एक स्ट्रेट लाइन हो। अब ए ओ डैश बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ए ओ डैश बी छोटे सर्कल का डायमीटर है, व्यास है। और छोटे सर्कल की त्रिज्या कितनी थी, 3, तो उसका व्यास कितना होगा, 6। गॉट इट। और बाकी के क्वेश्चंस हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।